बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आज सेकंड ईयर की फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। बच्चों को कैलकुलेशन इसकी बहुत टफ लगती है। बच्चे कहते हैं सर हमें इसकी कैलकुलेशन की समझ नहीं आती, इसके सर्किट की ही समझ नहीं आती। तो लो बच्चों, मैं आज आप लोगों को जिस टेक्निक से, जो तरीका आपको इसका बताने वाला हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को गौर से समझना है, सुनना है, साथ साथ नोट करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है और इंशाल्लाह आप लोग काफी एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जी हम लोग। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर्स के हवाले से काफी डिटेल बता चुका हूं कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, ये वो सारी इसकी कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। अब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए एम्पलीफायर क्या चीज होती है। बच्चों एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। बच्चों ये ऐसा सर्किट होता है, सर्किट विच इज यूज्ड, जो कि किस लिए यूज होता है, विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई, विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई एन इनपुट सिग्नल। बच्चों जो किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है, ऐसे सर्किट को हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। अब एम्पलीफायर हम लोग फिलहाल ट्रांजिस्टर को बस एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो बच्चों एम्पलीफायर ऐसा सर्किट जो इनपुट सिग्नल, यानी सपोज करें ये इसके पास इतनी छोटी सी इनपुट है, ये क्या काम करेगा बच्चों, उसको बढ़ा के आपको प्रोवाइड करेगा ऐसे। तो एम्पलीफायर क्या काम करता है, अगर आप लोग इसको छोटी सी इनपुट देते हैं तो ये इनपुट के एम्पलीट्यूड को बढ़ा के आपको आउटपुट पे देता है। मतलब सपोज करें ये 2 वोल्ट है, उसको 20 वोल्ट बना दिया। ठीक है, तो बताने का मकसद ये एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, उसके टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता। एम्पलीफायर सर्किट जस्ट एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल, जस्ट उसके लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, उसके लेवल को बढ़ाता है ये एम्पलीफायर सर्किट। अब ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर के तौर पर हम लोग बच्चों कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहली एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को, मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब वो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आगे बीएस लेवल के ऊपर है। हम लोग अभी फिलहाल अपनी एफएससी लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों हम लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, जिसको सीई कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। सीई बोले तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैंने बताया एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। और बच्चों याद रखिएगा हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। और मजे की बात बच्चों ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बच्चों ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो एम्पलीफायर होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बच्चों क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो बच्चों ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। तो बच्चों इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से इंशाल्लाह। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को इसका सर्किट पता होना चाहिए कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखें इधर मेरी बात सुने बच्चों। ट्रांजिस्टर के आप लोगों ने 3 टर्मिनल्स पढ़े थे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ऐसे जिस टर्मिनल वाली साइड पर मैंने आपको बताया था कि एरो लगा होगा बच्चों, वो वाला टर्मिनल एमीटर कहलाएगा, सेंटर वाला बच्चों बेस कहलाएगा, और बाकी वाला जो बच गया वो क्या कहलाएगा, कलेक्टर कहलाएगा। अच्छा, अब बच्चों कॉमन से मुराद ये होता है कि एमीटर अब इनपुट के साथ भी यूज होगा, आउटपुट के साथ भी यूज होगा। मतलब ये बेस के साथ भी यूज होगा और ये एमीटर कलेक्टर के साथ भी बच्चों यूज होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसका सर्किट बनाने के लिए आपको याद होगा कल भी मैंने ये बताया था कि सबसे पहले तो बच्चों यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी होगी जिसको हम लोग आरबी बोलेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल करने के लिए बेस की साइड पर करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगाई गई। अच्छा, और ये ट्रांजिस्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों, एन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि किसी भी ट्रांजिस्टर के एक्शन के लिए एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होता है। तो बच्चों इसके लिए
आप लोग क्या काम करेंगे, इसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग है तो बच्चों आप लोग लो वोल्टेज से भी काम चला सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इधर ऐसे इनको कॉमन कर दिया इधर से, ठीक हो गया। ये इसको नाम दे देना है, इस बैटरी को नाम दे देना है VBB का, ठीक है। इसको हम लोग VBB बोलते हैं, बेस बायस्ड वोल्टेज भी इसको बोला जाता है। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नली डबल सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसके अलावा इसको बेस बायस्ड वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक है, जो बेस को बायसिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको बेस बायस्ड वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। जबकि इस साइड पर, कलेक्टर वाली साइड पर एक ब्यूटीफुल सा रेजिस्टेंस लगा होगा और इसको RC, और यहां पर बच्चों एक बैटरी लगेगी। मैंने आपको बताया था थोड़ी ग्रेटर वोल्टेज की होती है कलेक्टर साइड पर, इसको रिवर्स बायस करने के लिए अगर ये N है तो बच्चों यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरीके से बच्चों यहां पर ये बैटरी आपने लगा दी। और इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको आप लोगों ने नाम दिया था VCC, ठीक है जी। कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज इसको बोला जाता है, कलेक्टर कपल्ड वोल्टेज बच्चों इसका नाम है। ये इस वक्त बच्चों आपका ट्रांजिस्टर अब रेडी है अपनी वर्किंग के लिए। नाउ द ट्रांजिस्टर इज रेडी फॉर इट्स वर्किंग। अब बच्चों ये अपनी वर्किंग के लिए क्या है जी, रेडी है। अब मुझे एक बात बतानी है बच्चों, आप लोगों ने बड़े गौर से, ओ भाई इधर देखो, ये एरो का साइन यहां पर मैंने गलत लगाया और तुम लोग भी चर्सी लोगो देखी जा रही है, देखो ओ भाई करंट की डायरेक्शन इधर बन रही है, ऐसे कन्वेंशनल करंट को शो कर देगा, ये ऐसे बाहर को बनेगी। चलें इसको जल्दी सही कर लें, ड्रॉ करें सर्किट। जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लें बच्चों सर्किट, जल्दी मिनट लगा के, अरे अब जल्दी जल्दी मिनट लगाओ बच्चों, इसको ड्रॉ करें। अब नेक्स्ट बच्चों क्या आपने काम करना है, देखें ये ट्रांजिस्टर की बायसिंग आपने कर दी, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की इस वक्त बायसिंग हो गई है। नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज रेडी टू यूज। अभी देखें मैंने कहीं पर इनपुट सिग्नल दिया जिसको मैंने एम्पलीफाई वगैरह करना है, नहीं मैंने इनपुट सिग्नल नहीं दिया। आप देखें जाहिर बात है इनपुट सिग्नल किसी दो टर्मिनल्स के दरमियान में देंगे और दो टर्मिनल से आउटपुट लेंगे। अच्छा अब ये सर्किट बच्चों रेडी पता किस तरह, जिस तरह देखें कैलकुलेटर है यार, कैलकुलेटर के अंदर जो भी सर्किट वगैरह है आप लोग उसके अंदर सेल ना लगाओ, ओएमई इनपुट देते रहो कि आउटपुट मिलेगी, चर्सी लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग जब तक उसके अंदर सेल नहीं डालेंगे और उसके बाद अच्छा सेल डाल दिए उसके बाद उसके पास बोलोगे चल भाई 1+1 है, वो खुद लिखेगा, नहीं इनपुट देनी पड़ेगी फिर आउटपुट मिलेगी। तो इसका मतलब वो जो सेल डालते हैं पहले वो उसके सर्किट को ऑन करता है, उसके बाद आप लोग इनपुट देते हैं, वो अपना फंक्शन करके आपको आउटपुट देता है। इसी तरह बच्चों यहां पर है, ये देखें आपको पता है इधर एमिटर बेस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन थी बच्चों, आपने इनकी बायसिंग वगैरह पहले करनी थी, अब आपने बायसिंग कर दी। नाउ द सर्किट इज रेडी टू यूज एज एन एम्पलीफायर। कैसे, आप लोग बच्चों इधर से दो टर्मिनल्स ले लेते हैं इनपुट के, ये दो इनपुट के टर्मिनल्स ले लिए, मैं आपकी टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग अकेले इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी इनपुट देते हैं एक्चुअली, बट हम लोग यहां पर इसको ऐसे डील करेंगे। ये आपने इनपुट दी बच्चों बेस और एमीटर के दरमियान में, और उसके बाद बच्चों आउटपुट आपने लेनी है इन दो टर्मिनल से, कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल से। यानी देखिए एमीटर दोनों में आ रहा है, कॉमन जो है, तो बच्चों एमीटर इनपुट साइड पर भी आ रहा है, आउटपुट साइड पर भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया था इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे इनपुट लूप। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलता है, इनपुट लूप, और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट लूप। ओके, एक इनपुट लूप है एक आउटपुट लूप है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखें, ये अब होगा पता क्या, इस वक्त अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो ना, ये बेसिकली ऐसे बना होगा, ये देखना जरा, थोड़ा सा माहौल चेक करना, ये देखो ऐसे, ये पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर बेसिकली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर यूज हो रहा है। ऐसे इधर से आप लोगों ने इनपुट देनी है, ये दो टर्मिनल से, ये दो टर्मिनल से आउटपुट देनी है। यानी अगर मैं इसी ग्रीन डब्बे को चर्सी को कुछ ऐसे बना दूं, तो इसके अंदर ये पूरा सर्किट लगा हुआ है, यहां से दो तारें इधर से बाहर निकली है, दो वायर्स ऐसे इधर से बाहर निकली हैं, इधर से हम लोगों ने इनपुट देनी है और बच्चों इधर से हम लोगों ने आउटपुट हासिल करनी है। और मजे की बात है यहाँ पे आउटपुट का फेज इन्वर्ट होकर आता है, वो क्यों आता है वो भी आगे बताता हूँ, बस ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, जस्ट वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब इस तरह आपने इनपुट देनी है और आपको अब आउटपुट मिलनी है। अब ये आउटपुट को कैसे एम्पलीफाई करता है, क्या चक्कर है, वो सारी बातें बात की हैं बच्चों। इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी, ये सर्किट को नोट कर लिया है मैंने, इसको रेज करना है। उसके बाद
एक चीज और सुन लें जाते जाते इसे सर्किट को रेज करने से पहले, ये जो बेस और एमीटर आपको पता है ये टोटल ऐसे, ये अगर मैं यहां पर ये ऐसे सर्किट सर्कल सा बना दूं जिसमें मैंने ट्रांजिस्टर लगाया होगा और उसकी बायसिंग वगैरह की है, फिर बच्चों आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये बेस और एमीटर के दरमियान में एक वोल्टेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज। उसे क्या बोलते हैं? बेस एमीटर वोल्टेज। जो इसकी एमीटर बेस जंक्शन के दरमियान में होगा वो बेस एमीटर वोल्टेज होगा। इसी तरह एक वोल्टेज होगा कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में भी, ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? VCE। इसे हम लोग इसके वोल्टेज को बोलते हैं VBE। ठीक है। और एक और चीज सुने बच्चों, ये बेस और एमीटर के दरमियान में कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग RIE का नाम देते हैं। RI से मुराद इनपुट रेजिस्टेंस, E से मुराद एमीटर वाली साइड पर यानी इनपुट वाली साइड पर, तो हमने इसलिए इसका नाम RIE यूज कर दिया। बच्चों बेस और एमीटर की जंक्शन के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो RIE है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज कुछ ना कुछ शो होगा वो VBE है। इसी तरह कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज शो होता है बच्चों वो VCE होता है। ओके, लो जी यहां तक बच्चों इसको नोट करें। हरी अब जल्दी जल्दी मिनट लगा के, मुझे बार बार वीडियो देखनी पड़ती है कहीं पे स्टॉप ना हो जाए माशाल्लाह। ये लो जी बच्चों, अब अगली चीज यहां पर क्या है, इस तरह ये कलेक्टर बेस जंक्शन भी है भाई, कलेक्टर बेस जंक्शन भी है, यानी ये तीन है ना ऐसे, ये देखें कलेक्टर बेस जंक्शन है ये, और ये एमीटर बेस जंक्शन है। ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में पर्टिकुलर वोल्टेज बस मैंने शो किया हुआ है। जंक्शन हम लोग ऐसे ही बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वोल्टेज है बस यार, कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। ठीक है, वोल्टेज जो होगा उसको VCE का नाम दिया हमने। अगर मैं इसको ना भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कई लोग वैसे ही ठीक है डरे होंगे कि ये किताब में तो ऐसे ड्रॉ नहीं किया हुआ। भाई ना ड्रॉ करो यार, कोई मसला नहीं है, ये लो ना ड्रॉ करो, इसको ऐसे रख लो बस, सिंपल सा। आपको क्या जरूरत है ज्यादा पंगे में जाने की। हाँ, बेस और एमीटर के दरमियान में उसने रेजिस्टेंस जरूर शो की हुई है, ठीक है, उसको मैं RIE शो कर देता हूं। मैं आपकी बुक वाला सिंपल सा कर देता हूं बस ये, ठीक है, उसने ऐसे डॉटेड सी लाइन लगा के शो कर दिया होगा। लो जी, अब बच्चों आप लोग देखें हम लोग क्या करते हैं, इधर से देते हैं जी इसको इनपुट सिग्नल। अभी देखिए आपने किसी किस्म का कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया, जब तक आपने इस एम्पलीफायर को किसी भी किस्म का कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया, ये chillmol.com में है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मगर जैसे ही बच्चों आप लोग इधर से इनपुट सिग्नल देते हैं, आपको पता है यहां पर जो टोटल वोल्टेज होगा इस वक्त, ये टोटल वोल्टेज बेस और एमीटर के दरमियान में वो VBE है अभी, ठीक है। और यहां से आपने आउटपुट लेनी है, और बच्चों जहां से आपने आउटपुट लेनी है ये है VCE, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है इस वक्त। अभी भाई देखो ना, VCE बेसिकली कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में है ना ये, तो बच्चों ये VCE क्या है? आउटपुट है, ओके। और VBE क्या है? इनपुट का वोल्टेज है। अभी जो इस वक्त इस सर्किट में मौजूद होगा बेस और एमीटर के दरमियान में वो VBE, जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में है वो VCE है। अच्छा, अभी आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जरा सुना। व्हेन देयर इज नो सिग्नल, व्हेन no signal is applied, when no signal is applied at input, बच्चों जब कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ आप लोगों ने इनपुट पर, तब देखें जो इनपुट का वोल्टेज है वो VBE है, एक बात, ठीक है। और जो इनपुट पे बच्चों यहां पर जो करंट होगा IB, वो क्या होगा बच्चों? IB। इधर से जो आ रहा होगा बच्चों वो क्या होगा? यहां से जो इस साइड से आ रहा है वो कलेक्टर का जो करंट, ये देखे ना, कन्वेंशनल करंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कन्वेंशनल करंट, ये IC है, ठीक है। अब ये IC है, ये IB है। मुझे बताओ, जब अभी आपने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, वोल्टेज इस वक्त जो शो हो रहा है, CRO लगा लो यार, वोल्ट मीटर लगा लो, VBE आ गया। अच्छा, और इनपुट का जो करंट है बच्चों वो उस वक्त क्या है? IB है, ठीक है। और कलेक्टर का जो करंट है अभी बच्चों वो क्या है? बड़े chillmol.com में IC है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC है, ठीक है जी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू होगी इसके क्रॉस भी वोल्टेज की यार। और बच्चों आपका जो आउटपुट है वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है जी, रखता है VCE, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। तो इस वक्त आपका आउटपुट वोल्टेज ये, जब सिग्नल आपने कोई भी अप्लाई नहीं किया, when there is no signal is applied, input voltage is VBE, input current is IB,
आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट इज IC, voltage across this collector resistance is RC, and the output overall output voltage is V naught when no signal is applied. Okay, फिर बच्चों क्या होगा, एक शैतान बच्चा है, उसने इसको आके इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया ऐसे। बच्चों ये जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया बड़े लो वोल्टेज वाला सिग्नल, आपको बताइए सिग्नल लो वोल्टेज वाला होगा, तो बच्चों जब आपने ये लो वोल्टेज सिग्नल इसको अप्लाई कर देना है तो देखना अब जिंदगी में कैसा सुकून आता। होना क्या है यहां पे, जैसे ही आप लोगों ने इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है, व्हेन इनपुट सिग्नल डेल्टा V इन इज अप्लाइड, बच्चों जैसे ही आप लोगों ने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया, जब तक सिग्नल अप्लाई नहीं किया था chillmol.com था, when the input signal is applied, जैसे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, देखें होगा क्या, जरा सुना, ये जो वोल्टेज था पहले से इसमें ये वाला वोल्टेज ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया, इसका मतलब VBE अकेला नहीं रहा, इसमें कुछ वोल्टेज आगे ऐड हो गया, प्लस डेल्टा V जिसको बोलेंगे। ओके नाइस, क्या बेस देखिए इनपुट का वोल्टेज बढ़ेगा तो इनपुट का करंट भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो बच्चों IB भी पहले से बढ़ के कितना हो गया, डेल्टा IB हो गया। ओके बच्चों अब आपको पता है IC होता है बीटा IB के, IC इज इक्वल टू बीटा IB। ओ भाई मुझे बताओ जब IB बढ़ा तो बच्चों IC भी नहीं बढ़ जाएगा, यस। तो बच्चों क्या हुआ, IC भी पहले IC था, अब वो थोड़ा सा अपनी पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से जो इसके अक्रॉस देखिए आउटपुट का करंट बढ़ा, तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी बढ़ गया, तो बच्चों ओवरऑल आपकी आउटपुट वोल्टेज भी पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है, उसने अंग्रेजी में गंदे से पैराग्राफ में लिखी हुई है, जिसको मैंने आपके सामने ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। देखें जब इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया था बच्चों आपने, तब वोल्टेज इनपुट वोल्टेज VBE था, अप्लाई किया VBE प्लस डेल्टा B, बेस करंट IB था, बाद में IB प्लस जितना इंक्रीज उसमें आया वो उसमें ऐड हो गया, कलेक्टर में भी जितना इंक्रीज आया वो उसमें ऐड हो गया, वोल्टेज अक्रॉस RC भी इंक्रीज कर गया। उसके बाद जब ये इंक्रीज कर गया तो मुझे बताओ पूरा ओवरऑल वोल्टेज भी पहले से बढ़ने जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म करता है। हाँ अब ये कितना बढ़ाएगा सिग्नल को, कितना एम्प्लीफाई करेगा, हम लोग उसकी डेरिवेशन करेंगे, इसको नोट करें जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। आप लोग सबसे पहले बच्चों सर्किट में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने एम्प्लीफायर के बारे में बताना है, एम्प्लीफायर क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ट्रांजिस्टर को अगर एम्पलीफायर के तौर पर यूज करना है तो विच कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ट। तो बच्चों हम लोग एमिटर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को चूज करते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या बना देनी है, सर्किट डायग्राम बना देना है, इसका सर्किट बना देना है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का। उस सर्किट के बाद बच्चों आप लोगों ने दो बातें बतानी है, जब नो सिग्नल, जब कोई सिग्नल आपने प्रोवाइड नहीं किया तब की कंडीशन क्या है सर्किट में, और जब सिग्नल अप्लाई कर दिया, जब सिग्नल को अप्लाई कर दिया तब की कंडीशन क्या है। अभी तक मैंने आपको ये बातें बताई हैं। ऐसे ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स के साथ लिख देना है और आपकी एक तरतीब भी बन जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन की। ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, अदरवाइज आपको पता है हम जब इसको पूरा छापालाइजेशन करते हैं तो पूरा A to Z व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही छप जाता है, बट शॉर्ट लेंथ की वजह से हम लोग इसको ऐसे ही डील कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करें और ये हेडिंग साइड पर लिख लेना है, टॉपिक एंड पर आपने इसको इकट्ठा लिखना है और इसको लिखने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। मैं देखूंगा जी आप लोगों ने ये टॉपिक को सही तरह से लिखा है या नहीं लिखा। ओके बच्चों जल्दी जल्दी इसको शाबाश। अब देखें हमने करना क्या होता है बच्चों, हमने निकालना है गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई किया उसका गेन क्या होगा। हम लोगों ने बेसिकली गेन को डील करना होता है। अब गेन को डील करने के लिए ना बच्चों आप लोगों ने यहां पर क्या काम करना है, हम लोग आउटपुट, आपको पता है आउटपुट लूप को यूज करेंगे, ठीक है, किसको यूज करेंगे, आउटपुट लूप इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसको तो मैंने कर दिया रेज,
व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड तब आउटपुट क्या होगी, और जब सिग्नल अप्लाई कर दिए तो अब आउटपुट क्या होगी। व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड आउटपुट लूप इक्वेशन विदाउट एनी सिग्नल, आउटपुट लूप इक्वेशन, ठीक है जी, विदाउट सिग्नल। जब आपने कोई सिग्नल नहीं दिया होगा तो आउटपुट लूप इक्वेशन कैसी होगी। बच्चों देखें, आप लोग केवीएल अप्लाई करें, ठीक है। अगर केवीएल अप्लाई नहीं करना आता यार छोड़ो केवीएल को भी, ठीक है। नहीं आता तो, अगर नहीं आता, अगर आता है तो फिर तो वही करें। देखो मेरी बात सुनो, किसी सर्किट में बैटरी लगी हो, आप लोग देखें ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बैटरी क्या काम कर रही है, इसका वोल्टेज बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इस रेजिस्टर के क्रॉस भी और इस कलेक्टर से एमीटर के दरमियान में भी, जिसको मैंने VCE बोला था, कलेक्टर एमीटर। इसका मतलब आपका जो टोटल वोल्टेज है बच्चों वो RC प्लस VCE में डिवाइड हो रहा है। देखो ना एक सर्किट में अब बच्चों अगर बैटरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, उसके साथ एक रेजिस्टर लगा है, एक आगे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो आप कैसे कहते हैं टोटल वोल्टेज डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। इसी तरह बच्चों मैं कह सकता हूं VCC बराबर होगा किसके, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसका वोल्टेज होगा IC RC प्लस उसके बाद आगे जो बच्चों एक्स्ट्रा ये वाला जो वोल्टेज कलेक्टर एमीटर के दरमियान में होगा उसे क्या बोलेंगे, VCE। तो ये बच्चों आपके पास आ गया IC RC प्लस VCE। तो बच्चों VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE आ गया। इसको जल्दी नोट करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना तो देखिए आप लोग वो रूल याद रख लें फिर, ठीक है, कि ये देखें ना ये इधर आगे माइनस होगा, ये भी इधर आगे माइनस होगा, मजे की बात। तो देखिए करंट ऐसे, करंट को आप लोगों ने ऐसे सपोज किया हुआ इस लूप में ऐसे, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये देखें लो से हाई पर जा रहा है तो पॉजिटिव का साइन होगा VCC के साथ, रेजिस्टर के साथ माइनस ही आएगा, और उसके बाद ये N है तो बच्चों ये N है, करंट पॉजिटिव का आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो फिर वही मोल बनेगा, मतलब नेगेटिव का साइन। तो ये दोनों उधर जो माइनस का साइन ही आएगा तो तमाम वोल्टेज का सम जीरो पुट कर दो तो यही आ जाती है इक्वेशन। मगर आप लोग एक डायरेक्टली भी तो बच्चों कह सकते हैं ना कि ये वाला वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, ये उस वक्त है बच्चों जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। अब आपको पता है VCC इज इक्वल टू, अब IC किसके बराबर होता है, हर चीजें में देखो पता है IC इज इक्वल टू बीटा AB होता है, और यहां पर RC अपनी जगह पर और VCE की जगह पर मैंने VO लिख दिया। ओ भाई IC सिर्फ इस इक्वेशन में IC की जगह पर बीटा IB पुट कर दिया। ओके, अब जब इसको मैंने बीटा IB पुट किया, अब नेक्स्ट क्या हुआ, VCC इज इक्वल टू बीटा, हाँ जी, IB RC प्लस V नोट। वो यार ये जो IB है ना, IB इसकी जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने लगा हूं I इज इक्वल टू VB ओवर RIE। हाई लेवल की बात कर दिया हो ना, हाई लेवल की बात कर दिया हो ना चर्सी लोगों। ये IB बेस एमीटर, ये इनपुट का वोल्टेज है इनपुट लूप की, तो इनपुट लूप का करंट कितना है IB। ये IB क्या है, करंट ऑफ इनपुट, क्या ख्याल है। तो बच्चों इनपुट का करंट है ये, तो इनपुट का करंट किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू V ओवर R, ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट रेजिस्टेंस, अब इनपुट वोल्टेज कितना है VBE और इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है RIE, ठीक है। तो बच्चों मैं IB की जगह पर क्या लिख दिया, VBE ओवर RIE। इनपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज ओवर इनपुट रेजिस्टेंस। यार इनपुट वोल्टेज कितना होगा VBE, इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होगी RIE, तो बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया। तो लो जी ये फाइनली मेरे पास इक्वेशन आई VCC इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू, मैं वैसे भी लिख सकता हूं फाइनली आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ गई VCC माइनस बीटा, ये देखें ना ये V आउटपुट है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। इस इक्वेशन को कर ले पैक और शापर कर लेना है डबल, ठीक है, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर A का। ये इक्वेशन कब आ गई, जब सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया। तो लो जी बच्चों नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या बनेगी, लूप इक्वेशन विदाउट सिग्नल, लूप इक्वेशन विदाउट सिग्नल, लूप इक्वेशन विदाउट सिग्नल आप लोगों ने लिख लेनी है। जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया उस वक्त लूप इक्वेशन बच्चों ये आपके सामने आ गई। आउटपुट लूप इक्वेशन लिखे हैं आप लोग, ठीक है, और लूप इक्वेशन लिखने के बाद IC की जगह पर बीटा IB पुट करें, IB की वैल्यू VBE ओवर RIE पुट करें, और बच्चों यहां से आप लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल लें। ये आ गया आपके पास आउटपुट वोल्टेज। अब देखें, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब बच्चों आपने आउटपुट तो यूज कर ली, ये एक इक्वेशन आपके पास आउटपुट की इक्वेशन आई,
ठीक है, व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड। अब एक आप लोग बच्चों आउटपुट लूप इक्वेशन लिखेंगे, व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड। नाउ आउटपुट लूप इक्वेशन व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड। लो जी, जब सिग्नल को अप्लाई कर दिया तब आउटपुट लूप इक्वेशन अब कैसे निकलेगी। इसके लिए आपको चाहिए दिमाग। ये देखें, ओ भाई क्या दिमाग चाहिए। देखो आउटपुट वोल्टेज में आपने देखा था डेल्टा वीओ हो गया था। आउटपुट वोल्टेज सिर्फ जो वोल्टेजेस आए थे ना उनमें, जो मैंने इक्वेशन इधर लिखे थे पैराग्राफ साइड, उसमें से आउटपुट वोल्टेज आपने देखा था डेल्टा वीओ हो गया था, इज इक्वल टू माइनस वीसीसी, इज इक्वल टू वीसीसी माइनस बीटा। हाँ जी, वीबीई में क्या फर्क पड़ा था, वो डेल्टा वी इन हो गया था, डिवाइडेड बाय आर आई ई अपनी जगह पर और आर सी रेजिस्टेंस अपनी जगह पर। ये जो इक्वेशन बच्चों अब आपके पास आ गई है, जब सिग्नल अप्लाई किया तो ये इक्वेशन आई। अब आप लोग इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर बी का, लूप इक्वेशन विद सिग्नल। ये आ गई लूप इक्वेशन विद सिग्नल। ये स्टेप भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। अब ये भी आ गई बच्चों लूप इक्वेशन सिग्नल के साथ आ गई आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को अब आप लोग क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास बकायदा बच्चों आउटपुट लूप इक्वेशन का पूरा इसका गेन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या काम करता हूं, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ये नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब आप लोग देखें, जैसे ही हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माहौल कुछ इस तरह का बनेगा। हाँ जी, इसकी आउटपुट वोल्टेज को इसमें से बच्चों माइनस कर दें। आप लोग देखें मैं क्या काम कर रहा हूं, V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं पहली वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से, इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड क्या है, VCC माइनस बीटा। देखना जरा गौर से, माइनस बीटा, चलो मैं पहले पूरा लिख देता हूं, VBE प्लस डेल्टा V इन डिवाइडेड बाय RIE इंटू RC। ये पूरी ये इसकी आ गई। और अब इसके बाद इसको माइनस कर देने किसमें से, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। ये ऐसे मैंने क्या काम किया, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस किया, इसकी पूरी राइट हैंड साइड को इसकी पूरी राइट हैंड साइड में से माइनस कर दिया। जल्दी देखो, जल्दी, शाबाश, जल्दी मिनट लगा के ये इक्वेशन आ गई आपके पास। बस अब कहानी खत्म। ये देखो, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा गौर से देखना बच्चों। आप लोग देखें, इसको ओपन करें जरा। ये देखें, ये बनेगा V आउटपुट प्लस डेल्टा V आउटपुट माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू, ये बनेगा VCC माइनस बीटा। अब देखें माइनस बीटा जब इस VBE से मल्टीप्लाई हुआ, ये देखें ये माइनस बीटा और ये बीटा और RC दोनों बाहर है। सुनना, ये बीटा और RC बारी बारी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। जब ये बीटा VBE और RC भी इस VBE से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आ गया RIE, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया, माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC, ये बन गया। यानी ये माइनस बीटा RC को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, और ये RIE दोनों के नीचे डिवाइड हो, दोनों के नीचे बारी बारी आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद ये माइनस बचो, माइनस VCC माइनस माइनस से मिलके प्लस बीटा VBE ओवर RIE और साथ में आ गया RC। ये ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया। जल्दी 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 जल्दी। अब जब ओपन किया बच्चों हुआ क्या, ये इससे कटा, ये चरसी इससे कटा, ये देखो ये पूरा इससे कटा, हो भाई ये तो सब कुछ कट गया। आपके पास बच गया डेल्टा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। ये आपके पास बच गया है। बस जल्दी जल्दी इसको पैक कर दें। ये जो आपके पास आया है बच्चों, क्या मैं इधर से ही ऐसे लिख सकता हूं इसको, कैसे
कि डेल्टा वी आउटपुट ओवर डेल्टा वी इनपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा वी इन ओवर आर आई ई। ऐसे ये देखो माइनस बीटा डेल्टा वी इन ओवर आर आई ई। बच्चों ये जो डेल्टा वी आउटपुट ओवर वी इनपुट आई है ना, रेशो आपके पास, ये जो रेशो आई है, इस रेशो को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, गेन ऑफ द एम्पलीफायर बोलते हैं। इस रेशो को बच्चों हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर। और इसको हम लोग यूजुअली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर आया माइनस बीटा टाइम्स डेल्टा वी इन ओवर आर आई ई। यानी माइनस का साइन किसको शो करता है, 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को शो करता है, फेज रिवर्सल को शो करेगा। मतलब अगर आपका इनपुट सिग्नल ऐसा था ना, तो ये आपको आउटपुट पे उसको ऐसा प्रोवाइड करेगा, एम्पलीफाई तो करेगा मगर उसका फेज उल्टा देगा। जल्दी जल्दी देखना जरा, एक ये बात। दूसरी बात, ये बीटा आपको पता है बच्चों ये क्या है, करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर है। ये डेल्टा वी इन क्या है, ये है बच्चों इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ, ये अपना जो इनपुट रेजिस्टेंस वोल्टेज पड़ा था, ये बच्चों इनपुट वोल्टेज है, एक है आउटपुट वोल्टेज, सॉरी ये इनपुट वोल्टेज, और ये बच्चों क्या है जी, इनपुट रेजिस्टेंस। क्या ख्याल, इसका मतलब इसका जो गेन होता है एम्पलीफायर का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, मैं कह सकता हूं गेन ऑफ एम्पलीफायर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बोलो ओ भाई, अरे वो चर्सी लोगों, ये देखो माइनस बीटा और डेल्टा वी इन तो उधर चला गया था, ब्रूसली के मुंह वालों आरसी, मेरी फुफी ने लिख रहा था, मैं भी कह रहा हूं यहां पंगा कहां पड़ा, यहां पर आरसी है, ये आरसी है, इधर भी आरसी है, देखा ना, मैं भी कहूं ये चक्कर क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आरसी है आउटपुट, तो बच्चों देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस ओवर इनपुट रेजिस्टेंस इनटू करंट गेन इज नोन एज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। वो बीटा करंट गेन किसका है, ऑपरेशनल एम्पली अपना, सॉरी यार, वो ट्रांजिस्टर का करंट गेन। तो बच्चों ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई कि एम्पलीफायर का गेन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर के ऊपर, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट को शो करता है। तो ये था बच्चों आपका आज का एक छोटा सा लेक्चर, किसके ऊपर, ऑपरेशनल अपना ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के ऊपर। ठीक हो गया। और बच्चों ये याद रखिएगा, इसका जो गेन आता है ये बीटा आर ई आर सी और आर आई, बच्चों ये ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स में आता है, ये बच्चों ये गेन किस में आता है, ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स में आता है। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स। ठीक हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो पेपर के लिहाज से आप लोगों को जितनी बातें मैंने बतानी थी वो आपको बता दी गई हैं, ठीक है। और आप लोगों ने वो जो लूप इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उनको वो जो हेडिंग्स आप बना रहे थे एम्पलीफायर की, वो सारी हेडिंग्स के साथ आपने इसको इस तरीके से कर लेना है। एंड पर ये रिजल्ट भी लिख देना है कि गेन ऑफ एम्पलीफायर इतना आया, ठीक है, ये वो। अब इसको आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लिख देना है, यानी जो आखिर पे मैंने फार्मूला लिखा है ना, इसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इक्वल टू माइनस बीटा, इसको आप लोगों ने अपनी जुबान में लिख देना, और एंड पर ये नेगेटिव के साइन की सिग्निफिकेंस भी शो कर देनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चों, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।